नमस्कार बच्चों, हमने पार्ट 1 के प्रश्न 1 से 5 तक पढ़ लिए थे। अब आज हम प्रश्न 6 से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। वीडियो के बारे में अगर कोई कमी है तो कमी भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप उसमें बताइए कि वीडियो कैसा बना है, ताकि वीडियो आगे और जारी रखा जा सके, बनाया जा सके। चलिए तो शुरू करते हैं हम प्रश्न 6 से। प्रश्न 6 में मैंने सारी अभिक्रियाएं इसमें लिख के रखी हैं ताकि टाइम ना लगे, तो हम डायरेक्ट अभिक्रिया करना शुरू करेंगे। प्रश्न 6 में हमें अभिक्रियाएं दी हुई है और हमें उन्हें संतुलित करना है। सबसे पहले अभिक्रिया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हमें बैलेंस करने के लिए हमने पहले भी कहा है कि हम इन तत्वों की सूची बनाएंगे। सूची बनाने के लिए हम एक तरफ लिखते हैं तत्व, यानी कि सबसे पहले है H, तो हम यहाँ लिखेंगे H, फिर NO3 Ca O और H। अब हमें यहाँ पे अभिकारकों की संख्या लिखनी है। यहाँ लिखे जाते हैं अभिकारक की संख्या और यहाँ लिखी जाती है उत्पाद की संख्या। तो अभिकारक H, इस अभिकारक में H की संख्या कितनी है? एक तो ये है और दो ये है, तो ये हो गए 2। इधर H की संख्या कितनी है? 2, तो इधर भी 2। NO3 इधर 1 है और इधर 2 है। Ca इधर 1 है और इधर भी 1 है। O इधर 2, तो ये हो गए, और इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये NO3 के साथ आ गया, तो 2 इधर हो गए और 1 इधर हो गया। इधर 2 और इधर 1। हमने H पहले लिख लिया। अब हमें अभिक्रिया को संतुलित करना है। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो H तो 2 है, NO3 में 1 इधर है, 2 इधर है। इसका मतलब हमें बढ़ाना किधर है? इधर। इसको हमें इसके बराबर करने के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा। किसके आगे? NO3 के आगे। NO3 कहाँ लिखा है अभिकारक में? यहाँ पर। तो हम इसके आगे तो लिख नहीं सकते, हमें इसके आगे लिखना होगा। जब हम इसके आगे लिखेंगे तो H भी बढ़ गया। ये सिर्फ 2 NO3 में नहीं बढ़ा बल्कि H में भी बढ़ा। यहाँ जो H लिखा हुआ है इसमें भी 2 बढ़ गया। तो इसमें 2 बढ़ गया तो फिर अब हमें इसको भी संतुलित करना पड़ेगा, यानी कि जो उत्पाद में H है उसको भी संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ हमें 2 लिखना होगा। तो अब इधर हो गए 4, इधर भी हो गए 4, ये हो गया संतुलित, ये भी संतुलित, ये 2, ये भी 2, और O जो था, O यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। लेकिन जब हमने ये 2 लिख दिया तो ये 2 इसमें भी बढ़ गया, O में भी, क्योंकि ये 2 सिर्फ H2 के साथ लिखा हुआ नहीं है, O से भी पहले लिखा है, इसलिए ये 2 इसमें भी बढ़ गया, तो ये भी हो गए 2। ये ऑलरेडी संतुलित है और O भी संतुलित हो गया। तो पहली हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। अब दूसरी अभिक्रिया में देखते हैं। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 H2O। सूची बनाएंगे। सबसे पहले हमारे क्या है? Na, फिर O, फिर H, फिर SO4। Na कितना है इसमें? 1, इधर है 2। O कितना है? 1 ये, और इधर 1। H कितना है? 1 और 2, 3, और H इधर है 2। SO4 इधर 1 और इधर भी 1। अब देखिए यहाँ पर Na यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हमें इसके आगे क्या करना होगा? 2 लगाना होगा। अब Na इधर भी 2, इधर भी 2, तो Na तो हमारा संतुलित हो गया। अब O पर आते हैं। O यहाँ पर जब हमने 2 लगाया तो सिर्फ Na बढ़ा नहीं बल्कि O भी बढ़ा और H भी बढ़ा। ये वाला O भी बढ़ा और H भी 1 और बढ़ गया, यानी कि यहाँ O 2 हो गए। तो अब हमें यहाँ भी O जो है वो 2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 कर दिया हमने, तो ये भी अब हमारा संतुलित हो गया, O भी। अब आ जाते हैं H पर। H कितने हो गए? 4, तो हमें इधर भी O
4 हमने कर दिए हैं, क्योंकि जब हमने 2 यहाँ लगा दिया है तो अब H कितने हो गए हैं 4, तो H भी हमारा संतुलित हो गया है। अब SO4 तो ऑलरेडी संतुलित है, दोनों में एक एक ही था, एक एक ही है, तो ये हमारा संतुलित हो गया। नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं, NaCl AgNO3। तो इसमें हम वही करेंगे, सूची बनाएंगे। सबसे पहले है Na, फिर Cl, फिर Ag, फिर NO3। अब Na इसमें एक, इसमें भी एक, Cl इसमें एक, इसमें भी एक, Ag इसमें एक और इसमें भी एक, NO3 इसमें एक और इसमें भी एक। अब आप देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित है पहले से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। तो वही काम करेंगे, हम सूची बनाएंगे। सबसे पहले है Ba, फिर Cl, फिर H और फिर SO4। अब Ba कितना है, इधर एक है, इधर भी एक है। Cl कितना है, इधर 2 है और इधर 1 है। H कितना है, 2 तो ये हो गए, 2 ही है और इधर 1 है, और SO4 इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब हमें संतुलित क्या करना है, संतुलित हमें करना है Cl और H को। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 Cl है तो इधर भी हमें 2 करने पड़ेंगे, तो हम इस साइड में 2 लिख देते हैं, यानी कि यहाँ 2 लिख देते हैं। जब हमने यहाँ 2 लिखा तो वो सिर्फ Cl के साथ नहीं बढ़ा, बल्कि वो H के साथ भी बढ़ गया। यहाँ जो H लिखा हुआ है उसमें भी 2 अपने आप ही बढ़ गया। अब आप संतुलित कीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी। Ba दोनों में 1 है, Cl दोनों में 2-2 हो गया, H दोनों में 2-2 हो गया, SO4 भी दोनों में 1-1 हो गया। यानी कि जितना इधर लिखा है उतना ही इधर लिखा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है। इसको लिखने से हमें क्या फ़ायदा होता है ना, कि हम यहाँ पर दोनों का मिलान कर सकते हैं। अगर दोनों संख्याएं बराबर आ गई, इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, इसलिए हम ये सूची बनाते हैं। तो आप इस तरह से जो उत्पाद में संख्या बढ़ाएंगे वो इधर बढ़ा दीजिए, और जो अभिकारक में बढ़ाएंगे वो इधर बढ़ा दीजिए, और बाद में दोनों का मिलान कर लीजिए कि दोनों बराबर हो गई या नहीं। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर है वही सूची बनाएंगे, Ca, इसके बाद है O, इसके बाद है H और ये अकेला है C। अब देखिए कई बच्चों को प्रॉब्लम शायद इसमें ये आएगी कि मैं इसमें तोड़ के कैसे लिख रही हूँ। जैसे C को मैंने अलग लिखा और O को मैंने अलग लिखा। तो देखो ये चीज़ें तो आपको क्लास 9 में बता दी गई हैं। कक्षा 9 में हमने रासायनिक सूत्र बनाना पड़ा है, तो उसमें अलग अलग प्रतीक भी हमने याद किए थे, तो उस हिसाब से हम लिखते हैं। जैसे कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है और H हाइड्रोजन का है, तो ऑक्सीजन का O है, तो हम अलग अलग लिखते हैं इनको। और जैसे CO3 है, इनको अलग लिखेंगे। तो ये चीज़ें हमें क्लास 9th में ही आनी चाहिए थी, या हम अगर सीखें तो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो अलग विषय है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताऊंगी यहाँ पर कि इस सूत्र को आधा आधा लिखते हैं हम। जब यहाँ पर लिखते हैं तो प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब हम आगे करते हैं। अब देखिए Ca यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, O यहाँ पर 2 है, O यहाँ पर 2 और 2 4 है, और इधर कितना है 3 और 1 4। इधर यहाँ पर H 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी कि H भी 4। C यहाँ पर 1 और 1, यानी कि इस अभिक्रिया में आप देखिए इधर 1, इधर भी 1, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4 और इधर 1 और इधर 1, यानी कि ये बराबर है। यानी कि ये इस अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। चौथी पे आ जाते हैं, Zn AgNO3। Zn यहाँ पर है 1, इधर भी 1, Ag यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, NO3 यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है। तो ये दोनों तो बराबर हैं। हमें संतुलित किसको करना है, इसको करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अभिकारक में NO3 जहाँ लिखा है वहाँ लिख देंगे 2, यानी कि इसको 2 से गुणा किया। अब इसको किया NO3 को, तो Ag भी बढ़ा,
ये रहा Ag, इसमें भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। इसमें 2 बढ़ गया तो फिर इधर एक ही रह गया, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इधर के Ag में भी हमको यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। इस प्रकार अब देखिए ये अभिक्रिया पूरी संतुलित हो गई। 1 1 2 2 और 2 2। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है AlCuCl2 AlCl3, तो वही करेंगे। Al Cu और Cl। अब Al यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Cu यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Cl यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इसका मतलब अब ये जो 3 है, इसको इसके बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर। यहाँ लिखने का मतलब है यहाँ पर अभिकारक में जहाँ Cl लिखा है उसके आगे लिखा जाएगा। मैं जब यहाँ लिखती हूँ तो यहाँ भी बढ़ाती हूँ, और जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ 3 बढ़ा Cl के लिए, लेकिन Cu भी बढ़ गया, यानी ये जो Cu था वो भी 3 बढ़ गया। अब ये 3 बढ़ गया तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, 3 ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये जो लिखा है यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अब Cu तो हो गया बैलेंस, लेकिन अभी तक Cl बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 करने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। किसको? इसको। अब Cl हमारा हो गया 6, लेकिन जब ये बढ़ा तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा Al में भी। तो अब इस Al में 2 बढ़ा तो हमें इस Al में भी 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारी अभिक्रिया जो थी वो संतुलित हो गई, क्योंकि इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 6, इसमें भी 6। अगली अभिक्रिया पे आ जाते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी BaCl2 वाली, तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले BaClKSO4। अब Ba में देखिए, इधर 1, इधर भी 1, इधर 2, इधर 1 Cl, K इधर 2, इधर 1, SO4 इधर 1 और इधर 1। अब देखिए यहाँ पर संतुलित नहीं है Cl और K, तो दोनों में से किसी को भी बढ़ा लीजिए। सबसे पहले Cl है, वो उत्पाद में कम है, तो उत्पाद में हम क्या करेंगे? गुणा 2 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ 2 लिखा तो केवल Cl में नहीं बढ़ा, बल्कि K में भी बढ़ा, तो इधर K में भी 2 बढ़ाएंगे। तो इधर बढ़ाया तो दोनों में अब हम देखते हैं संतुलित हुआ या नहीं। इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 2 है, यानी कि अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है KBrBi2, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले K, फिर Br, फिर Ba, फिर I। K यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। Br यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। Ba कर लिया, 1 है, 1 है। I यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब I यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो Ki है इसमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिख दिया तो K भी 2 हो गया, यानी कि ये जो K है यहाँ पर भी 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा, तो अब हमें यहाँ भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 2 बढ़ाया तो Br भी बढ़ गया, तो Br तो पहले से ही Br2 है। तो अब हम देखते हैं K 2 2 हो गए। Br यहाँ पर 1 था, तो हमने ये जब यहाँ K को बढ़ाया था तो ये भी बढ़ गया था, तो ये भी 2 2 हो गया। इधर 1 1 है और इधर 2 2 है, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अगले पे आते हैं। अगला है, यही करेंगे ZnCO, तो N यहाँ पर है Zn है 1, इधर भी 1, C है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, O यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। 1 O ये हो गया और 2 O ये हो गए, तो ये अभिक्रिया तो हमारी ऑलरेडी संतुलित है। तो फिर अगला प्रश्न करते हैं। H2Cl2, यहाँ पर HCl 2 ही है,
H कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, Cl यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 1, तो इसमें तो बहुत सरल है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ 2 लिख दीजिए, तो ये H भी बढ़ गया और Cl भी बढ़ गया, इसमें भी 2 अपने आप बढ़ गया। देखिए आगे जब हम जो संख्या लिखते हैं ना, वो उसके पीछे लिखे हुए जो भी प्रतीक हैं उन सभी में बढ़ती है। 2 प्रतीक होते हैं, दोनों में ही बढ़ती है। ये नहीं है कि हमने Cl को बढ़ाया तो H नहीं बढ़ेगा, H भी बढ़ेगा, फिर हमको उस H के हिसाब से इसमें भी संतुलित करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर Cl के आगे 2 लगाया तो इसका मतलब H भी 2 हो गया। तो अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अगले पे चलते हैं, MgHCl। Mg कितना है 1, 1, H कितना है 1, 2, Cl यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब इसमें भी वही है जो उसमें था कि हम यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 2 लिखना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 2 लिखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ H नहीं बढ़ा बल्कि Cl भी बढ़ गया, कितना 2। तो अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। और हमने ये प्रश्न 8 तक पढ़ लिया है। अब हम 9 से अगले प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आप ज़रूर से इस वीडियो पे अपने कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर कोई कमी है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।